आईआईटीज की फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट है। जो बच्चों को आईआईटी की सीट मिली है वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और जिन्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है आप भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे आपको चेकआउट करना है। इनकी भी रिपोर्टिंग की डेट्स, इनकी रिपोर्टिंग की डेट्स आपकी मोस्टली सीसैब राउंड 2 के जस्ट बाद होगी, तो अभी आपके पास टाइम है। और कुछ बच्चों के मन में डाउट ये है, भैया मेरी रिजर्वेशन नहीं मिल रही है ट्रेन में, मैं कैसे जाऊं? बेटा जब भी आप, अब ध्यान दीजिएगा, अब टाइम तो कम बचा हुआ है, एक बार तत्काल टिकट ट्राई करिएगा, और अगर तत्काल नहीं मिलती है आप जाइएगा ट्रेन में, टीटी से बात कर लीजिएगा और बोलिएगा इमरजेंसी में कॉलेज जाना ज़रूरी है, अदरवाइज मेरी सीट कैंसिल होगी। तो आपको सीट वगैरह बेटा मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो फ्लाइट भी ले सकते हैं, फ्लाइट के टिकट्स तो अवेलेबल होते हैं, बट हो सकता है थोड़े कॉस्टली हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास इसके अपार्ट अगर और इमरजेंसी है और आपको डर लग रहा है तो बस के ऑप्शन रहते हैं, बसेस अवेलेबल होती हैं, तो उससे आप जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम की बात है, थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा, बट सभी बच्चों को मेरी पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग जर्नी के लिए। क्योंकि बेटा मैंने डे 1 से कहा था, जिस दिन जेई मेन का फॉर्म आया था, आपके भैया जब से आपको तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपका साथ देंगे। और आप देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग का वो दिन आ गया। अब अगले 4 साल आप कॉलेज में जाके अच्छे से पढ़ाई करिएगा और एंजॉय करिएगा, बट साथ में पढ़ाई करिए, क्योंकि बेटा पता होगा एआई आ रहा है। एआई के आने के साथ साथ तो आपको स्किल्स भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलप नहीं करोगे तो एट द एंड बेटा जो स्किल डेवलप किया, आईआईटी टैग मैटर करता है। जैसे मान लो एक कंपनी है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट है, एनआईटी में जाएगी, उससे ज़्यादा पैकेज आपको आईआईटी में जाके देगी, बट यही है कि वही बच्चों को लेगी जिनका एक्चुअल में स्किल्स है। नाम पे पहले लिया जा रहा था, आज भी नाम का टैग बहुत बड़ा है, बट आपको चीज़ें आनी भी चाहिए। तो 23 आईआईटीज, आईएससी क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, मैं आपका डेट डेडलाइन आईआईटी बॉम्बे को लेकर समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा आपको कैसे चेकआउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने एसएएफ पे कर दिया था, जिस भी राउंड सीट मिली थी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली थी, अब तो आपका सीट फ्रीज हो गई है। तो उस आईआईटी की वेबसाइट पर जाना और चेकआउट करना है रिपोर्टिंग डेट्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट जरूर कीजिएगा। सीट अलॉटेड इज नॉट इक्वल टू एडमिशन कंप्लीट। एडमिशन कंप्लीट तभी होगा जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे फाइनल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बायोमेट्रिक और फीस, जो फीस पेंडिंग है आप वेबसाइट को चेकआउट करिएगा और वहीं पे मेंशन रहेगा कहाँ कितना पे करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग मिस कर दोगे तो आपकी सीट कैंसिल होगी। हाँ, जैसे मान लो अब 20 तारीख को रिपोर्टिंग है, 25 को रिपोर्टिंग है, एक डेट से स्टार्ट हो गया, अगर फर्स्ट डे नहीं पहुंच पाए सेकंड डे पहुंचे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो आपकी कैंसिल सीट होगी, ध्यान दीजिएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रोड मैप व्हाट यू विल लर्न, ठीक है, जोसा 2026, ठीक है। अपनी रिपोर्टिंग डेट कैसे ढूंढे, स्टेप बाय स्टेप रिपोर्टिंग प्रोसेस बताऊंगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आईआईटी, आईएससी और प्रो टिप भी बताऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहली बात तो क्या, 2 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, 30 जून को राउंड 2 का अलॉटमेंट आया, 10 जुलाई को राउंड 4 का अलॉटमेंट आया, 13 जून को राउंड 1 का आया, 6 जुलाई को आपका राउंड 3 का आया, 16 जुलाई को राउंड 5 का अलॉटमेंट आया, ठीक है। राउंड 5 के बाद अगला स्टेप फिजिकल रिपोर्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आईआईटीज के लिए राउंड 5 इज इक्वल टू द एंड, और नो सीसीआई फॉर आईआईटीज, आईआईटीज ओनली जोसा में तभी लिखा जाता है लास्ट राउंड, और सीसीआई में 2 राउंड होगा, तो ठीक है, कोई स्पॉट राउंड होता है आईआईटी आईएससी के लिए। भैया क्या अब कुछ सीट अगर बचती है, अब जैसे मेरे ही कोर्स में काउंसलिंग में एक बच्चा था, उसका एक फ्रेंड है, उसको आईआईटी मंडी में एक बीएस वाली ब्रांच मिल गई है, अब वो बोल रहा है मुझे सीसीआई में भी जाना है, मैं वाली सीट नहीं परस्यू करूँगा, तो वो एक सीट तो खराब हुई, तो वो इसके लिए कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होता है, ध्यान दीजिए, वो सीट वैकेंट ही जाएगी, ठीक है। जो सीट राउंड 5 में है वही आपकी फाइनल सीट है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करनी है, तो अब क्या फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है, अलॉटेड आईआईटी कैंपस पर खुद जाकर एडमिशन की फाइनल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, और फिर वहां रह के आपको हॉस्टल वगैरह अलॉट होंगे, और फिर आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक, मेडिकल, फीस और एडमिशन, ठीक है। वेन्यू क्या होगा आपका, अलॉटेड आईआईटी कैंपस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप, बैलेंस भी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन प्लस आईडी कार्ड। बायोमेट्रिक मतलब क्या, आपका जब आईडी कार्ड वगैरह बनेगा तो लिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक आपका चेक होगा, ठीक है। मेडिकल चेकअप, बैलेंस भी पेमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और आईडी कार्ड बन जाएगा आईआईटी का, ठीक है। विजिट जोसा वेबसाइट एंड ई सर्विसेज में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, अपना आईआईटी चूज करो और व्यू डिटेल्स पे जाओ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जैसे मान लो कुछ बच्चे के मन में कन्फ्यूजन है, चूज जोसा में गए, ठीक है, यहाँ गए, यहाँ पे गए, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे जाओगे, व्यू डिटेल्स, ओके पे गए, अब देखो यहाँ पे आपके जैसे अब आईआईटी भुवनेश्वर है, अब आईआईटी भुवनेश्वर की वेबसाइट कौन सी है, ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को आप क्लिक करो, आईआईटी भुवनेश्वर डालो, मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे मिल जाएगा, ठीक है, अभी करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो भैया आईआईटी की वेबसाइट है, अब प्रेशर गिरी वेबसाइट पोर्टल पे आ गया,
जैसे मान लो ये कहा गया है, अब जैसे मैं अगला देखना चाह रहा हूँ IIT बॉम्बे का, IIT बॉम्बे का, ठीक है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। अब ओरिएंटेशन एडमिशन शेड्यूल आ चुका है, देखो क्या, हॉस्टल चेक इन फॉर स्टूडेंट 20 जुलाई को होने वाला है, 9 AM ऑनवर्ड, रिपोर्टिंग स्लॉट विल बी सेंट सेपरेटली। 21 जुलाई को आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और 9 AM रिपोर्टिंग एट 30 AM, ठीक है। ओरिएंटेशन ड्यूरेशन 21 से 25 जुलाई और आपका इंस्ट्रक्शन बिगिन 27 जुलाई से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, अब फ्रेश पोर्टल IIT भुवनेश्वर खुल नहीं रहा है, आप जाओगे चेकआउट करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, IIT भुवनेश्वर का है, ठीक है। हाउ टू रीच IIT भुवनेश्वर, हॉस्टल नियर बाय अकोमोडेशन, एकेडमिक रूल, सब कुछ देखिए मेंशन है, प्रॉपर जाइए चेकआउट करिए और आपको देखो सबका मिल जाएगा। सही आपका जो IIT मिला हुआ है, खड़गपुर मिला है तो खड़गपुर में भी करिए, और यहाँ देखिए शेड्यूल, रिपोर्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग, ठीक है, 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में, एडमिशन आपको 24 जुलाई, इंडक्शन प्रोग्राम 25 जुलाई से 23 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट होंगी, 28 जुलाई से, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग का, और हर IIT की रिपोर्टिंग की अलग अलग होती है, ठीक है। SMS का वेट मत करिए और ईमेल का वेट मत करिए। डेट जैसे आप देखिए IIT बॉम्बे का 20 जुलाई से स्टार्ट है, तो अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। अब IIT बॉम्बे की बात करें, पार्ट 1, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, बेच्चू, IISM धनबाद, इंदौर, रोपर। इसके पार्ट आपका धनबाद, IIT जम्मू, पटना, जोधपुर, गांधीनगर, भिलाई, पलक्कड़, तिरुपति, मंडी, भुवनेश्वर। अगली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट जुलाई से अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। हर IIT की अपनी खुद डेट डिसाइड करता है, मोस्टली 20 जुलाई से अर्ली अगस्त तक के बीच में हॉस्टल चेक इन, वेरिफिकेशन, ओरिएंटेशन और क्लास शुरू होती है। अब IIT बॉम्बे की बात करें, हॉस्टल चेक इन आपका 20 से लेकर 31 जुलाई के बीच में होगा, वेरिफिकेशन प्लस बायोमेट्रिक रिपोर्टिंग के अगले 1-2 दिन के अंदर, ओरिएंटेशन लेट जुलाई अर्ली अगस्त। डेट्स वहाँ मेंशन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया है, अब कुछ एग्जैक्ट डेट्स जानना है तो IIT बॉम्बे की जो मैंने बताया है जाइएगा जोसा पे और चेकआउट कर लीजिएगा। क्लासेस बिगिन एंड जुलाई मिटेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग डे कंप्लीट 8 स्टेप फॉलो, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, ठीक है। कैंपस ट्रेवल प्लान अर्ली, मतलब आपके पास प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो लास्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो ले लीजिएगा, ठीक है। कैंपस ट्रेवल आप कर लीजिएगा प्लान अर्ली, हॉस्टल चेक इन एंड रूम कीज ले लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा ओरिजिनल, उसके साथ में 2 फोटो कॉपी लेके जाइएगा जिसमें सेल्फ अटेस्ट रहता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट मतलब क्या, अपना साइन भी रहेगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, बैलेंस फी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन ID कार्ड प्लस ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आपका क्या क्या लेके जाना है, फाइनल राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके ले जाइएगा, ठीक है। और साथ में जिस भी राउंड में आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर वो ले जाइएगा। एडवांस का एडमिट कार्ड अगर नहीं है, रैंक कार्ड से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटरी रैंक के साथ प्रिंट आउट, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी रोल नंबर की जगह आएगा, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट CBSE के होता है, क्लास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल ध्यान दीजिएगा, और साथ ही में फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड ले जाइएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने है, क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC EWS का जो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लगाया था वही लगाइएगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद वही ले जाएगा। PWD वाले बच्चे अपने सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटो 8 से 10 ले जाइएगा, जो कि JEE मेन के रजिस्ट्रेशन में यूज हुई थी, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट जो इशू था सही वाला वही ले जाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। फी पेमेंट प्रूफ प्लस अंडरटेकिंग, SAF रिसिप्ट, एंटी रैगिंग जो कि आपका एंटी रैगिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से बन जाएगा वहाँ जाने के बाद भी, तो ऐसा इशू नहीं है। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, कहीं अगर अंडरटेकिंग मांग रहा है तो वो लेती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदर साइन फॉर्म्स आपके वेबसाइट पे मेंशन रहेंगे, उसे आप भर लीजिएगा। IIT बॉम्बे वाले ओरिजिनल सब सर्टिफिकेट के ओरिजिनल एक फोल्डर में रख लीजिएगा, वेरिफिकेशन इन्हीं से होगा, और आप अपना एक फाइल बना लीजिएगा कि सब एक अलग बैग में है, एक अलग बैग में निकालने में दिक्कत होगी, एक फाइल बनाइएगा। हम भी अपने टाइम में ऐसे ही ले गए थे। दिस अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल एलुमनस, जो कि प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। 2 सेट्स फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या, आपका खुद का साइन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर, पूरी टेंशन खत्म, ठीक है। फोन प्लस ईमेल, क्लाउड में स्कैन PDF इमरजेंसी बैकअप रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अपने पास फोन और साथ ही में उसके फोटो कॉपी जरूर रखिएगा, मतलब कहने का फोन में PDF जरूर होना चाहिए, जिससे आपके पास इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है। IIT IC कैंडिडेट के लिए रिपोर्टिंग के टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, जो एडवांस डेटा से मैच किया रहता है, ठीक है जी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि आप ही दिए हो तो कोई बेटा बड़ी बात नहीं। फिंगरप्रिंट स्कैन एडवांस रिकॉर्ड से मैच, ठीक है। फोटोग्राफ कैप्चर फेस मैच करना चाहिए। ID प्रूफ क्रॉस चेक, आधार, पासपोर्ट, इंपर्सनेशन रोकने के लिए जेन्युइन कैंडिडेट कंफर्मेशन दिया जा रहा है, ये आपके लिए बेटर चीज़ है। अगली इंपॉर्टेंट बात, फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट साथ ले जाओ रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से। कैंपस हेल्थ चेकअप, कई IITs जैसे IIT बॉम्बे इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंगली डेट्स के बुलाएंगे। मेडिकल फाइल रिकॉर्ड, ये फाइल फ्यूचर हॉस्पिटल विजिट के लिए संभाल कर रखनी होती है, ठीक है। और साथ ही में क्रोनिक कंडीशन एलर्जी है, प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स भी कैरी करो, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
अगली इंपॉर्टेंट बात, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो के टाइम ऑलरेडी पेड थी, ठीक है। SC ST PWD के बेनिफिट्स क्या है, ट्यूशन फी वेवियर है, ठीक है। आपको मात्र हॉस्टल का और मेस का देना पड़ेगा, कैटेगरी डॉक्यूमेंट रेडी, बैलेंस ड्यूट फीस, सेमेस्टर फी प्लस हॉस्टल मेस IT वाइज अलग अलग एडजस्ट होकर फाइनल अमाउंट पोर्टल पर दिखा देता है, ठीक है। एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप जो बच्चे जनरल EWS OBC वाले जिनके पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है उनका भी TF भी माफ होगा, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो लेके जाइएगा। उसके साथ जिनके पेरेंट की इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में उनकी 2/3 फीस माफ होगी, ध्यान दीजिएगा। बाकी बैंक सैंक्शन लेटर या स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट कैरी करो, एडमिशन ऑफिसर करता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हॉस्टल चेक इन एंड बैंक एसेंशियल, ठीक है, पैकिंग एसेंशियल, ठीक है। हॉस्टलेशन फॉर्म साथ रखो, रजिस्ट्रेशन डेस्क से रूम कीज मिलेंगी, स्टूडेंट वॉलंटियर्स आपको गाइड करते रहेंगे, IT बॉम्बे के रहेंगे, कई ITs में पेरेंट हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है, तो चीज़ ध्यान दीजिएगा। विजिटर एंट्री पास बारकोड ईमेल चेक करो गेट एंट्री के लिए, ठीक है। वो आपको लगता है बेडिंग लॉक टॉयलेटरीज बेसिक क्लोज, अब वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, थोड़े बहुत आप लेके जाइएगा। लैपटॉप मोस्ट IT एक्सेप्ट अपना लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप ले लीजिएगा। अगर आपको लैपटॉप के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि भैया बजट फ्रेंडली लैपटॉप के रिगार्डिंग बता दीजिए, एक वीडियो बनाइए 50,000 30,000 40,000 लाख रुपए 80,000 रुपए, तो उसका एक बजट वाला मैं लैपटॉप बता दूंगा। मैकबुक चाहिए या फिर अदर HP चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डॉक्स प्लस पासबुक कॉपी, ठीक है। अब जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो फिर आपका ओरिजिनल बैंक अकाउंट खुलवाया भी जाएगा, ठीक है। पता सब बच्चों को करवाया जाए IT बॉम्बे में या किसी IT में, कुछ में होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फोटोज प्लस ऑल डॉक्यूमेंट फोल्डर्स, ठीक है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम्पल IT बॉम्बे फ्रेशर 26-27 20 जुलाई हॉस्टल रूम ऑक्यूपाई 9 AM से कॉम्बिनेशन डेस्क हॉस्टल बन रही है, ठीक है। 21 जुलाई से ओरिएंटेशन एंड कोर्स रजिस्ट्रेशन शुरू। नेक्स्ट डे ID कार्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक प्लस मेडिकल फाइल रिकॉर्ड, तो 20 जुलाई से आप चले जाइएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। टाइम काफ़ी कम है तो बढ़िया से करिएगा, अपने IT से पूरा सब कुछ करना रहेगा, ठीक है। हर IT का सिमिलर फ्लो, अलग अलग डेट्स, ठीक है। ओल्ड IT मोस्टली पहले, न्यूअर IT थोड़ा बाद, ठीक है। 20 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 2 दिन के अंदर, ओरिएंटेशन लेट जुलाई अर्ली अगस्त, क्लासेस आपकी अराउंड 25 जुलाई के बाद स्टार्ट होंगी, ठीक है। और साथ में एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज जो सब भूल जाते हैं, एंटी रैगिंग.in पर ऑनलाइन रैगिंग स्टूडेंट पर पेरेंट्स दोनों का लगने वाला है। बैंक अकाउंट कैंपस ब्रांच में अकाउंट स्कॉलरशिप एंड रिफंड्स के लिए तो वहाँ खुलता है, वहाँ जाके आपको बनवाना पड़ेगा। अपार ID कई IT बॉम्बे इंक्लूडेड अपार ID क्रिएट एंड अपलोड करवाते हैं, ठीक है, तो पहले से बनवा लीजिएगा, डिजी लॉकर से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। IT अकाउंट एक्टिवेशन इंस्टीट्यूट इमेज पोर्टल लॉगिन, ये आप कॉलेज जाके होगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। पेरेंट्स के लिए क्यों गाइड, पेरेंट के साथ जाना अलाउड है और रिकमेंडेड भी है। ओरिएंटेशन में पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड सेशन होते हैं, ठीक है। एंट्री प्रास ब्रांच बार कोड साथ रखिए ईमेल चेक इन के लिए, ठीक है। उसके साथ हॉस्टल के अंदर एंट्री मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्लान अकॉर्डिंगली। 1-2 दिन का स्टे प्लान करें, नियर बाय अकोमोडेशन पहले बुक करें, फी पेमेंट एंड बैंक फॉर्मेलिटीज में मदद करेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, मदद करें 5 मिस्टेक्स जो सीट कैंसिल करवा सकती हैं। रिपोर्टिंग डेट मिस, नॉट रिपोर्टेड स्टेटस इक्वल टू सीट कैंसिल, कोई भी सेकंड चांस नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर भूल जाना, फोटो कॉपी नहीं होता, ओरिजिनल लेके जाइएगा। एक्सपायर्ड रॉन्ग फॉर्मेट का सर्टिफिकेट OBC NCL 1 अप्रैल 2024 के बाद के जाइए और वैलिड फॉर्मेट में लेके जाइएगा, ठीक है। पोर्टल लोड चेक करना, क्यूरी नेटबिट के साथ SMS हमेशा नहीं आता, ठीक है। लास्ट मोमेंट ट्रैवल प्लानिंग, ट्रेन फ्लाइट फुल, रिपोर्टिंग लेट रिस्क, अगर नहीं है तो बस वगैरह कर लीजिएगा जिससे आपको बेटर हो जाए, या ट्रेन में मैंने बताया TT से बात करेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिसमैच इज इक्वल टू गेम ओवर, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल में मिसमैच मिला तो एडमिशन ऑफर विड्रॉ हो जाता है और कैंडिडेट की सीट कैंसिल होती है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने जोसा के पोर्टल में सबमिट किया था वही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, सब डॉक्यूमेंट जेन्युइन रखिएगा, नाम DOB स्पेलिंग हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि ये दोनों सेम ही पर्सन लाई करते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। डाउट है हेल्प डेस्क से पहले पूछ के जाइएगा, आपके हेल्पलाइन नंबर हर IT के दिए गए हैं। प्रो टिप, स्मूथ रिपोर्टिंग गारंटीड, ट्रैवल 1 दिन पहले करो, बफर रखो, ठीक है। फर्स्ट जाइए आप चले जाइए, एक मास्टर फोल्डर ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी के लिए ले जाइए, प्लस फोटोज IT वेबसाइट प्लस जोसा पोर्टल चेक करते रहिएगा, जो मैंने बताया हुआ है वहाँ पे आपके सभी IT का आ गया। ऐसे ही आप NIT का कर सकते हैं, ठीक है, NIT तो IT GFTI का भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, उसमें लग नहीं है। इंस्टीट्यूट हेल्प डेस्क नंबर सेव करो, ठीक है। फी और पेमेंट मोड पहले कंफर्म करो, फ्रेशर ग्रुप ज्वाइन करो सीनियर से पूछ के, ठीक है, और पूछो। और साथ ही में फाइनल चेकलिस्ट, रिपोर्टिंग डेट कंफर्म जोसा प्लस IT वेबसाइट से, कैटेगरी PWD मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाई फॉरवर्ड में, बैलेंस फीस का अरेंजमेंट डन, लोन DD ऑनलाइन, ठीक है, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी सेट, सॉफ्ट कॉपी रेडी, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो, जेई वाली सेम। साथ ही में इसके अलावा ट्रेवल प्लस स्टे बुक, एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑनलाइन बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आपका बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर IITians, और जो बच्चे फ्यूचर NITians भी हैं, IIITians भी हैं, GFTI में जा रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं या फिर किसी आप मतलब प्राइवेट के साथ साथ या फिर किसी आप स्टेट कॉलेज में जा रहे हैं, बेटा हमारी टीम आपके साथ थी
और आगे भी साथ रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जूनियर के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने बेटा डे 1 से कहा था आपका साथ देंगे और साथ दिया भी। और परेशान मत होइएगा। कैसी लगी हमारे साथ आपको जर्नी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी बच्चों को मेरी पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया से आप पढ़ाई करिएगा, एंजॉय करिएगा और लाइफ में अच्छा करिएगा।